अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। और डे हमारा स्टार्ट हुआ था, तकरीबन डे स्टार्ट नहीं हुआ था, एंड हुआ था कल का दिन तकरीबन 6 बजे। और 6 बजे इसलिए एंड हुआ था, सुबह फजर के बाद, काफ़ी देर के बाद, यानी मैं सो गई थी 6 बजे। सो मैंने रखा था फास्ट, और ऑब्वियसली आप फजर से पहले ही सहरी करते हैं, और सहरी मैंने इतनी कोई खास नहीं की थी। आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या खाया था, इतना खास नहीं खाया था कुछ। तो यहाँ पे सारा दिन गुजर गया, कुछ इतना खास हुआ नहीं। मामा ने ब्रेकफास्ट किया था, वो आपके साथ 1-2 दिन में शेयर हो जाएगा या नेक्स्ट व्लॉग में शेयर होगा, आई डोंट नो। और यहाँ पे मैं किचन में फ़िलहाल आई हूँ अपने लिए इफ्तार बनाने, और इफ्तार में मेरे पास क्या ऑप्शंस होने जा रहे हैं। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन था चिकन कढ़ाई का, जो मामा ने बनाई थी फ्राइडे दावत में। अम, दूसरा ऑप्शन था मेरे पास आलू गोभी। आई लव आलू गोभी, जो मामा ने बनाई थी। फ्रेंड्स, मुझे देख के बिल्कुल टेम्पटिंग नहीं लग रही थी, बट उसका टेस्ट ना उसकी शक्ल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। आई लव दैट। तो मैंने सोचा इसका ना कुछ कॉम्बिनेशन किया जाए, चिकन एंड आलू गोभी को मिक्स किया जाए। फिलहाल तो मैं फ्रिज से चीज़ें निकाल रही हूँ, दूध भी निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगी चाय साथ में। क्योंकि रोज़ा खोलते साथ ही ना हमें तो चाय चाहिए होती है। आपको मेरी ना शक्ल से भी पता लग रहा होगा कि मेरा फास्ट है, लेकिन फ्रेंड्स अक्सर तो मेरी शक्ल से नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आज स्पेसिफिक इसलिए पता चल रहा है कि मुझे इतनी ज़्यादा पूरा दिन खांसी होती रही है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। व्लॉग के स्टार्ट में भी आपने नोटिस किया होगा कि मेरी हालत ना खांसी कर कर के ख़राब हो गई थी। और आज का रोज़ा ना खांसी की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि गला ना बस बहुत ही ड्राई ड्राई तो हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ना आप सिरप पी सकते हैं, ना ऑब्वियसली कुछ भी नहीं फ्रेंड्स आप खा सकते पी सकते। तो बस यही खांसी ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया आज पूरा दिन। सोए हुए भी मैं इतनी ज़्यादा खांसी कर रही थी, सोए हुए तो मैं गहरी नींद थी, मुझे इतना खास नहीं पता चला, लेकिन मामा ने मुझे बताया थी ना, तुम्हें लंबे लंबे गोते लग रहे थे ना। आपको बताया था मैंने कि हमारी तबीयत जो है ना, खांसी जो है ना बस कांस्टेंट हो गई है, जा ही नहीं रही खांसी। शुक्र है अब थोड़ी बेहतर हूँ जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट द डे जिस दिन मैंने फास्ट रखा हुआ था, जो आप देख रहे हैं सामने, दिस डे वाज रियली वेरी डिफिकल्ट, यू नो। और यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने आपको बताया मैं आलू गोभी एंड चिकन का सालन मिक्स करने वाली हूँ। और यहाँ पे पहले मैंने सोचा पराठा बनाया जाए, उसके साथ आटा गूंदा हुआ हमारे पास अवेलेबल था, जो कि मैंने सहरी टाइम ही गूंदा था, जो कि अब मुझे याद आ गया, लेकिन मैंने खाया कुछ नहीं था, यू नो, आटे से रिलेटेड। मैंने इसलिए आटा गूंद दिया था कि मैंने तो ब्रेकफास्ट करना नहीं है, ब्रेड अवेलेबल नहीं है, बाकरहानियाँ अवेलेबल अवेलेबल हैं, लेकिन मामा ना बाकरहानी प्रेफर नहीं कर रही होती हैं। आई लव बाकरहानी, तो मैं प्रेफर कर रही होती हूँ। तो मैंने कहा मामा ने पराठा खाना होगा तो आटा नहीं गूंदा हुआ होगा, सो सेम टाइम पे गूंदना पड़ेगा। अगर मैं उठी हुई उस टाइम, मैं ज़रा लेट उठी थी, मामा ने मुझे इसलिए जगाया ही नहीं, क्योंकि खांसी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने ना बहुत बड़े बड़े से पराठे के पेड़े ले लिए थे, अपनी तरफ से पराठे बना रही हूँ। फिर जब मैंने बेल लिया रोटी को, तब मुझे जहन में आया कि मुझे ना रोटी खानी चाहिए आलू गोभी एंड चिकन जो मिक्स कर रही हूँ, आलू गोभी चिकन, यू नो, बेसिकली ये बन जाएगा अब सारा कुछ मिक्स होने के बाद। तो तब मेरे ज़हन में आया कि ये तो ना सीन ख़राब हो जाएगा, इतनी बड़ी-बड़ी रोटी एक तो मैंने बनाने के लिए ना तवे पे डाल दी, और दूसरी जब मामा ने देखी है ना कि ये क्या इसने ना किया हुआ है, फिर मामा ने देखा कि इसकी हालत भी सीरियस ही है, फुल ऑन मैं खांसी करने लगी हुई थी। फिर मामा ने कहा कि मैं बना देती हूँ, वो भी आपके साथ आगे शेयर होता है, लेकिन फ़िलहाल जो हो रहा है ना, कि जो इतनी मोटी रोटी मैंने तवे पे डाली हुई है ना, वो मामा जो है ना बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। फ़िलहाल तो नहीं, सॉरी, फ़िलहाल मामा ना गोभी और चिकन का सालन गरम करने की कोशिश कर रही हैं। फ्रेंड, मैं क्या कह रही हूँ, वो असर मुझे ना अपनी वीडियो जो सामने देख रही हूँ वही हो गया अगेन। यहाँ पे मामा सालन ऐड कर रही हैं, उसके अंदर फ्राई पैन के अंदर हीट करने के लिए ऑब्वियसली, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर पानी आप ऐड कर लेते हैं सालन के अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऐड कर लें, तो उससे आपका सालन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गर्म हो जाता है। और यहाँ पे रोटियों पे अभी तक तो मामा को इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं कर क्या रही हूँ। ये बेसिकली मैंने पेड़ा लिया था 2 पराठों का, और उसको मैंने थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा छोटा करके, और सोचा इसकी ना अब रोटी बन जाएगी। रोटी वैसे तो मैं बहुत मिनी बनाती हूँ, लेकिन फ़ास्ट की वज़ह से और कुछ आपको मैंने बताया मेरी तबीयत की वज़ह से, मैंने नोटिस नहीं किया कि इतनी बड़ी रोटी कैसे पकेगी। मैंने तो बना ही ली थी, बना ही लेनी थी, ली नहीं थी। ये मामा ने बहुत, यू नो, इसके साथ मुशक्क़तें करके बना लिया इसको। वैसे तो
अंदर से आई एम श्योर अगर मेरी होनी थी। एनीवेज़ आप ना देखेंगे दूसरी रोटी जो मैंने बेल के रख दी है ना कि बस मामा का आसान हो गया काम, अब मामा ने बस तवे पे डालनी है एंड पका के मुझे दे देनी है। उसके साथ मामा क्या करती हैं। एनीवेज़ यहाँ पे फ़िलहाल तो मामा ना फुल ऐसे कोशिश कर रही हैं कि चिकन भी ना टूटे और फुल बोटी मैं इसको सर्व करूँ। ये यानी जितनी भी मामा ने चिकन में से बोटियाँ ऐड की थी चिकन पीसेज़ ऐड किए थे, तो मैं ये कही थी कि अगर आप तोड़ देंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से हीट हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। शेड कर देंगी ये नहीं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, मामा को अक्सर औकात फुल बोटी सर्व करती हूँ, फुल पीस चिकन का, लेकिन मैं अपने लिए जब भी गरम करती हूँ तो फुल चिकन को ना तोड़ के, तो वो जल्दी गरम हो जाता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वो ना आपको बार बार खाते वक्त तोड़नी भी नहीं पड़ती चिकन पीस, चिकन की बोटी, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए। और अक्सर ना आपने देखा भी होगा, लास्ट व्लॉग में देखा होगा या नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे इंशाल्लाह, तो वो मैं यही करती हूँ। और ये जो गोभी है ना इसके साथ मैं काफ़ी सारी चीज़ें करने जा रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में भी एंड उससे नेक्स्ट व्लॉग में भी। और ये क्योंकि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा हमने बना ली थी, तकरीबन वीक का ही हमारा ना फुल सॉर्टेड हो गया था सीन, कि चिकन भी बन गया था, गोभी भी बन गई थी, तो अब हमने ना कुछ भी नहीं बनाना पूरा वीक। चिकन भी काफ़ी ज़्यादा हमने पोर्शंस में उसको डिवाइड करके रख दिया था, और गोभी को डिवाइड तो नहीं किया था, उसको फ्रिज में ही रख दिया था, तो उसको हम ना निकाल निकाल के हीट कर करके खा रहे थे। और ये इतना अच्छा हो गया था ना, मेरा तो दिल यही चाह रहा है कि नेक्स्ट वीक भी हम यही करें। अगर ऐसा कुछ किया तो कमेंट्स में नहीं आपको ज़रूर बताएँगे। आपने हमें कमेंट्स में आइडियाज़ देने हैं कि एक तो हमारा चिकन तो मस्ट होगा ऑब्वियसली, बट दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए साथ में। इस वीक में तो ऑब्वियसली गोभी थी, तो नेक्स्ट वीक में जो भी आप हमें रेकमेंड करेंगे हम वही बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो हमारी फेवरेट सब्ज़ी हुई तो ही तभी। अगर ना हुई तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपकी रिक्वेस्ट जो है ना रायगा चली जाएगी, रायगा नहीं जाएगी, वैसे तो कह रहे होते हैं लेकिन रायगा चली जाएगी। और यहाँ से जी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जहाँ पे मामा ने मुझे बताना स्टार्ट किया, आमना इतनी बड़ी रोटी ये तुमने क्या किया, पहले तो मामा ने मुझे कहा मामा कह रही है इतना बड़ा तुमने पेड़ा ले लिया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने कहा अम्मा मैं तो पराठा बनाने वाली थी, फिर मैंने प्लान बदल लिया अपना तो सारा काम जो है ना खराब हो गया आपका। तो कोई इतना मसला नहीं, मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही करना। मामा कह रही नहीं आमना पुत्र तुमने जो काम कर दिया ना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज पे तो काफी ज्यादा यहाँ पे फनी सीन हो गया था, मामा भी हंस रही थी। और ऐसे ना मोमेंट्स कभी कभी हो जाने चाहिए, कभी कभी नहीं रोज रोज ही हो जाने चाहिए, लेकिन रोज रोज कम ही हो रहे होते हैं। और अगर मैं रोज रोज ऐसे करने लग पड़ूं तो ऑब्वियसली ये जो मोमेंट्स है ना ये डांट में ही बदल जाएंगे, और कुछ नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं मामा को कह रही हूँ अम्मा आप मेरे ख्वाब नहीं सुनती, मैंने 3 ख्वाब देखे हैं, तीन तीन दिन में, ये नहीं कि एक ही दिन में मैंने 3 ख्वाब देख लिए। उस दिन भी मैं आपको सुनाने वाली थी, आपने नहीं सुना, फिर अगले दिन भी मैं आपको सुनाने वाली थी अगला हाफ, मैंने कहा ये तो आप मैंने नहीं सुनाना, क्योंकि 3 बार पहला हाफ मैंने मामा को सुनाने की कोशिश की और मामा ने अपने कामों में नहीं सुना। मैं स्टार्ट करती थी, मामा कहती हाँ 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 मैं सुन रही हूँ। मैं मुझे होता है कि पूरा फोकस दिया जाए ना मेरे हाफ पे। यहाँ पे जो सीन हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। जो मैंने एक रोटी बड़ी सी बेली हुई थी, मामा ने कहा इसको मैं 2 में कन्वर्ट कर लूँ, तुम्हारी इजाज़त है मेरा पुत्र। मैंने कहा जी मामा आपको इजाज़त है, आप ना इसको 2 में कन्वर्ट कर लो। मामा कहती हैं तुमने अगर ज़्यादा रोटियाँ बनानी थी, यानी ज़्यादा रोटी खानी थी, सो यू कैन मेक 4 रोटीज़, बट ये तो ना करती तू। मैंने कहा माँ मैंने खानी 2 ही थी, मिनी ही खानी थी, अब ये मैं क्या करूँ, ये हो गया तो मेरे से। जो आप देख रहे हैं मामा भी रोटियाँ बना रही हैं ना, वो मैंने खाई थी, और जो मैंने बड़ी सी रोटी बनाई थी ना वो मामा ने बाद में शाम को रात को फुल रात को खाई थी। सो फ्रेंड्स वैसे सच्ची में मैं अब सोच रही हूँ कि मैंने बहुत ही बुरा किया, उसको इतना ज़्यादा टाइम लगा था ना पकने में। बहरहाल तो मैं कहती हूँ जब मैं अपना हाफ सुना रही हूँ ना तो फुल फोकस मामा का मेरी तरफ होना चाहिए और मेरे हाफ की तरफ होना चाहिए। क्या इसकी तबीर जो है वो अच्छी है, क्योंकि हम ना इस तबीरें देखते रहते हैं और हम ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि जो हाफ में आया वो ही होगा। अगर बुरा आ जाए तो ऑब्वियसली ये नहीं कहते कि यही होगा, हम कहते हैं सदका दे देते हैं, नहीं होगा ऐसा। सो अच्छा हाँ, अब ये होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताती भी चलूँ, जैसे अब हम देखते हैं यूट्यूब पे, तो अब ना हम बेशक ना भी देखें ना तबीर हाँ आपकी, तो हमें पता चल जाता है कि ये इस सेंस में है, अब ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा। अगर आप हरा देखते हैं कुछ, या वाइट देखते हैं, या कुछ हरियाली देखते हैं, या फ्रूट्स देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं, तो इट इज़ रियली वेरी गुड। और अगर आप काला कुछ देखते हैं या कोई एनिमल्स देखते हैं, तो वो ज़रा
इतना अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छा ही नहीं है अगर आप काला कपड़ा देखते हैं या कुछ भी इवन, या कुछ बुरा होते देखते हैं। सो या आप किसी जिसकी डेथ हो गई है उसको अपने करीब देखते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। सो ये है कि अगर आप ऐसा कुछ देखें तो ऑब्वियसली आप सदका कर दें या रोज़े रख लें उस चीज़ के। वैसे तो मैं फ्रेंड्स रोज़ा रख लेती हूँ या नफ़ल पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सदका ना हम रेगुलर बेसिस पे दे ही रहे होते हैं। तो वो स्पेसिफिक हम ये सोच के नहीं दे रहे होते कि ये इस चीज़ का हम दे रहे हैं। सो दूसरा हाफ जो है, फर्स्ट हाफ तो मैंने मामा को कह दिया, मैंने नहीं आपको सुनाना। आपने मैंने इतनी बार सुनाने की कोशिश की, आपने ध्यान से सुना नहीं। बाद में आप मुझसे पूछ रही हो क्या कह रही थी तुम, या कुछ भी इवन। तो दूसरा हाफ मैंने मामा को कोशिश की सुनाने की, मामा ने वो भी नहीं सुना सही से। तो तीसरा हाफ जब मुझे आया ना, तो अब यहाँ पे मैंने मामा को फाइनली बताना स्टार्ट किया कि सुबह अम्मा मैंने ये, जब मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं खुद ही भूल गई। तो अब यहाँ पे आप मेरे करीब खड़ी हो तो मैं आपको हाफ सुनाती हूँ। फिर मैंने मामा को तीनों हाफ सुनाए हैं। फर्स्ट वाला तो थोड़ा बहुत मैं भूल चुकी थी, सेकंड वाला भी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ना जब हाफ सुनाती हूँ ना अपना, तो मैं इतना डिटेल में सुनाती हूँ क्या जैसे उसी बंदे ने हाफ देखा है जिसको मैं सुना रही होती हूँ, कि मुझे एग्जैक्ट छोटी छोटी चीज़ें भी याद होती हैं। मैं उठ के ना उस हाफ को अपने दिमाग में रिपीट करती हूँ कि मुझे भूल ना जाए। सो ये ना मेरी बहुत ही अजीब आदत आप कह सकते हैं, अच्छी आदत कह सकते हैं, याद रखने का तरीका कह सकते हैं। क्योंकि ख्वाब ना अक्सर मुझे भूल जाया करते थे। कोई भी अच्छा ख्वाब देखती थी, मैं कहती थी अम्मा अच्छा ख्वाब देखा था मुझे याद नहीं है, बुरा ख्वाब देखा था मुझे याद नहीं है। तो ये मैंने चीज़ की है कि अगर मैं कोई भी ख्वाब देखती हूँ तो मैं उसको ना, बुरा भी हो इवन, तो वो मुझे ना होता है कि मैं मामा को बताऊँ, कोई भी ख्वाब हो इवन, तो वो मैं अपने माइंड में रिपीट कर लेती हूँ कि ये हो हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये ख्वाब में मैंने इसको देखा था, फिर ये हो गया था। तो वो तरीका जो है ना ये मेरा, तो ये कामयाब है, आप भी ट्राई करें। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट्स में बताएँ दूसरे लोगों के लिए कि ये मेरा आइडिया अच्छा है कि नहीं। एनीवेज़ यहाँ पे मैं जेज़ी को भी साथ-साथ चेक कर रही थी, वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। तो अगर हम उसके टॉयज़ जो उसने बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, वो खराब करते, बाहर लेकर आते, तो उसका मूड खराब हो जाना था। तो हमने सोचा इसको अंदर ही रहने दें, डोर खुला रहने देते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहेंगे, क्योंकि ये भी एक हमारा काम है, ऑब्वियसली ज़िम्मेदारी है। सो मैं साथ-साथ चेक कर रही हूँ, मामा ने सालन हीट कर लिया और मामा कह रही थी अब ना तुम जाके दुआ माँग लो बैठ के, क्योंकि कम ही टाइम रह गया था, 3 से 4 मिनट रह गए थे। तो मामा ने कहा मैं ना सालन ले आऊँगी, सारा कुछ ले आऊँगी, तुम जाओ दुआ माँगो और मैं खाना लेकर आ रही हूँ, बस तुम कुछ ही चीज़ें ले जाओ, चाय ले जाओ, जैसे कि ये चीनी ले जाओ, सारी चीज़ें ले जाओ। ये है हमारा सालन, चिकन एंड आलू, गोभी, और साथ में वही रायता हमारे पास अवेलेबल है जो हमने फ्राइडे को दावत में खाया था, जो अपनी ही हमने दावत की थी, ये नहीं कि किसी और की दावत थी। आप वो वाली वीडियो भी हमारी जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी, 1-2 दिन पहले ही अपलोड हुई होगी। सो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा अपलोड करने में, नहीं देखने में। और साथ में रोटियाँ, ऊपर वाली खूबसूरत सी रोटियाँ ऑब्वियसली मामा ने बनाई हैं, नीचे वाली भी मामा ने ही पकाई है, बेली मैंने है। तो यहाँ पे जेज़ी ना बहुत ही एक्साइटेड हो गया था एकदम से हमें अगेन देख के। वैसे तो ये देख ही रहा था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हम बाहिर थे, तो ये कुछ एक्स्ट्रा ही एक्साइटेड हो गया था। और साथ में जब इसने देखा है अनिया ने खाना तो लगा दिया लेकिन खा क्यों नहीं रही, ये भी देख के मुझे हंस रहा था कि ये कर क्या रही है, उसको तो अभी नहीं पता ना फास्टिंग का या रोजे का इवन। सो वो ना अजीब नज़रों से मामा को देख रहा था, फिर मुझे देख रहा था, ये नहीं। तो हम ऐसे उसको बताने की कोशिश भी क्या करें, फ्रेंड इतना छोटा बच्चा, उसको समझ भी नहीं आनी। बट स्टिल जब बड़ा हो जाएगा तो उसको पता चलेगा ये क्यों खाना रख के ना बैठे रहते थे, एक दूसरे की शक्लें देखते रहते थे। यहाँ पे मामा ने तो नहीं खाना था खाना, क्योंकि मामा ने ना ब्रेकफास्ट किए हुए काफ़ी कम टाइम हुआ था मामा को। सो मामा ना बैठ के मुझे कंपनी दे रही थी, चाय पीने वाली थी मेरे साथ, जिज़ी और मैं एंजॉय करने वाले थे। और जो जेज़ी पीछे खेल रहा है, आप देख रहे होंगे कितना क्यूटली खेल रहा है। और एक ना टाइम हम इसको स्पेसिफिक देते हैं पूरे दिन में 24 आवर्स में, कि इसके साथ खेलने के लिए। इवन कभी टाइम ना मिले तो हम 10 मिनट्स इवन कोशिश करते हैं कि 10 मिनट्स जो है ना मिनिमम वो हम इसको दें। वैसे तो मोस्टली हाफ एन आवर हो रहा होता है इसके साथ हमारा, वैसे तो 24 आवर्स ही हम साथ होते हैं, इसको अप्रिशिएट भी करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ बाकायदा खेलें एंड ऑल, बातें करें, पूछें इससे चीज़ें, ताकि इसका माइंड शार्प हो और इसको ये ना लगे कि मैं अकेला अकेला हूँ, क्योंकि इसके इतने खास कोई फ्रेंड्स भी हैं, तो लेकिन हैं तो सही हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। और कुछ अब सर्दियाँ आ गई हैं, दिन छोटे हैं, हम लेट उठते हैं, तो ऑब्वियसली इसके फ्रेंड्स जो हैं जल्दी उठ जाते हैं और वो उनका दिन गुजर जाता है और जब हम उठ रहे होते हैं। सो ये सारे सीन्स हो रहे होते हैं। अब आप देखें जैसे कि कुछ खूबसूरत सी खेलें।
मुझे जैसे ही करना है वाइट वाले हल्का सा ले आओ मेरी तरफ क्योंकि तो ये ना लगे कि अम्मा एक दूसरे की तरफ फेंको सिर्फ ओए होए जी जी ओए 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 बिस्मिल्लाह ओह माय गॉड पकड़ो 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 आपको जेजी की क्यूट क्यूट सी खेलें कैसी लगी हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और अब ना हम इसको बलून्स कम ही बाय करके देते हैं क्योंकि ये कहता है हर वक्त ही मेरे साथ खेलो क्योंकि ये फिर इसको हो रहा होता है कि ये एक बंदा दूसरी तरफ से फेंके एक बंदा दूसरी तरफ से और ये कहता है 24 आवर्स मेरे साथ खेलो तो फिर हम ना एंड पे खुद ही फाड़ देते हैं बलून्स लेकिन इस बार ये हुआ था कि तीनों बलून इसने अपने हाथों से खुद फाड़े थे एनीवेज दिस वाज टुडेज व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज बाय बाय टाटा सी यू इन द नेक्स्ट वन